नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। निर्वाचन स्वच्छ आ भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराबा लेल सहयोग कर सब संग आयोगक आग्रह। मेयर बालेन शाह के निर्वाचन आयोग पूछलक स्पष्टीकरण। सरकार संग देश बनाव कोनो किस्म के मिशन आ विजन नहीं रहल, एमाले के अध्यक्ष ओलीक दावी। भारत के कर्नाटका के बिदर में ट्रक आ ऑटो रिक्शा दुर्घटना, 7 महिला के मृत्यु। प्रधानमंत्री कप क्रिकेट में मधेशक दोसर जीत, लुम्बिनी 92 रन से पराजित। आप समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोगक आयुक्त सगुन शमशेर जबरा निर्वाचन स्वच्छ के संगे भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराबा लेल सब सहयोग क देवा आग्रह कयलनि। जनकपुर धाम में शनि दिन भेल निर्वाचन आचार संहिता के कार्यान्वयन तथा सरकार वाला संघक भूमिका विषय के अंतर्क्रिया में आयुक्त जबरा निष्पक्ष निर्वाचन कराबा लेल सभक सहयोग आवश्यक रहल बतौलनि। ओ दल उम्मीदवार के संगे सब सरोकार वाला के निर्वाचन आचार संहिता के पूर्ण पालना कर सेहो आग्रह कयलनि। आचार संहिता विपरीत गतिविधि भेला पर कार्यवाही हेबाक कहैत एहन अवस्था आब नहीं देव सबके सजग करौलनि। अब यहाँहरूको पनि त्यही हो, हाम्रो पनि त्यही हो। निर्वाचन आयोगको मात्रै रोल होइन यसमा। अब यत्रो नेसनल इभेन्ट हो यो। अब सबैजनाको स्टेक होल्डरहरूको यसमा सहयोग चाहिन्छ, आपसी समन्वय चाहिन्छ। सबैजनाले एम चाहिँ अल्टिमेट एम चाहिँ निर्वाचन सफल गर्ने, कहीँ मुद्दा मामिला नपरोस्, कसैलाई कारबाही गर्न नपरोस्। अब आयोगले 71 जनालाई कारबाही गर्यो, 80 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्यो भन्दा त्यो सुन्नमा चाहिँ राम्रो होइन खास भन्ने हो। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम मिश्र आचार संहिता उल्लंघन के घटना सब भेल अवस्था में अई के विषय में पत्रकार सब तत्काल समाचार संप्रेषण का सहयोग कैल जबाक बतौलनि। सिद्धान्तमा मान्छे अगाडि जानुपर्छ। किन यो देश हाम्रो हो, यो देशका हामी नागरिक छौं। यी नागरिकको के कर्तव्य छ त्यो कर्तव्य निर्वाचन आयोगको कर्मचारीले सबै ठाउँमा नपुग्दा पनि हामी सचेत नागरिक, म भन्छु जम्मै पत्रकारसँग क्यामेरा छ है, जम्मै यहाँ उपस्थितसँग क्यामेरा भएको मोबाइल सबैको साथमा छ। उहाँले दिन खोज्नु भएको सन्देश कसैले आचार संहिता विपरीत कुनै काम गर्न लागेको छ भने त्यो समाचार सम्प्रेषण गरौँ। सम्प्रेषण गरौँ न, कारबाही गर्न त एकैपल्ट मुद्दा दिएपछि त्यही दिन फैसला त हुँदैन नि। फैसला हुन त टाइम लाग्छ नि। त्यसकारण हामी तत्काल निर्वाचन आयोगमा शंका नगरौँ, हामी आफ्नो कर्तव्य गरौँ। कार्यक्रम में अन्य सहभागी सब आचार संहिता उल्लंघन कराबा वाला सब ऊपर कार्यवाही कैल जबाक धारणा रखने छल। कार्यक्रम में राजनीतिक वित्त नियम तथा प्रचार प्रसार संबंधी आचरण, निर्वाचन खर्च, राजनीतिक दलक आर्थिक स्रोत के विनियम, निर्वाचन में सवारी साधन के प्रयोग संबंधी आचरण जेहन विषय ऊपर परामर्श भेल छल। निर्वाचनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता जारी गरिसकेको छ। उक्त आचार संहितालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निर्वाचन आयोग नेपाल र नेपाल कानून समाजले निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकारवालाको भूमिका विषयक आजको यो कार्यक्रम राखेको छ। यहाँहरूको सहयोगले, मान्यजीले भनिसक्नु भएको छ, यहाँहरूको सहयोगले नै यो एउटा सक्षम चाहिँ निर्वाचन हुन सक्छ, स्वच्छ र निष्पक्ष र स्वतन्त्र भयरहित वातावरणमा हुनका लागि आज यो कार्यक्रम चाहिँ हुन गइरहेछ। जुन हिसाबले आचार संहिता अलिकति हामीले के जुन जति पढिसक्यो सबैलाई थाहै छ, त्यसमा अलिकति हामीले के ध्यान दिनु पर्यो कि अलि कडाइ गर्नु पर्यो। जहाँ गल्ती भइरहेछ त्यहाँ कारबाही हुन्छ के त्यो गर्नु पर्यो। अनि एउटा मलाई कस्तो लाग्छ कि यो सबैको जोडे वास्तवमा हाम्रो यो सानो देशमा 3 करोडमा धेरै पैसा खर्च भइरहेछ। त्यो हिसाबले मलाई इलेक्ट्रोनिकको लागि इलेक्ट्रोनिक भयो भने अलि सजिलो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को तपाईँको कस्तो छ कि यो मतदाता शिक्षा सम्बन्धी मलाई लाग्छ धेरै पछाडि छ। किनभने मलाई लाग्छ कि कार्यक्रम में धनुषाक मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेल, प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल, जनकपुर धाम महानगरपालिका के उप मेयर किशोरी शाह के संगे विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, नागरिक समाजक अगुवा सब, विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि, कानूनविद, अधिकार कर्मी लगायत सहभागी छल। निर्वाचन आयोग काठमाडौँ महानगरपालिका के प्रमुख बालेन शाह के स्पष्टीकरण पूछलक।
हाम्रो नेपाली पार्टी के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार सब जय लौरो नामक फेसबुक पेज से मेयर बालेन के समर्थन रहल कही का प्रसार केने से स्पष्टीकरण पूछल गेल। आयोग हाम्रो नेपाली पार्टी संग कोनो आबद्धता नहीं रहल जका तस्वीर आ नाम निरंतर प्रयोग भ रहला से एहि विषय में ध्यान आकर्षण सहित पत्र पठौलक। आयोग शाह के इंजीनियर अनंत राज घिमिरे अध्यक्ष रहल हाम्रो नेपाल पार्टी संग अहाँ के कोन प्रतिबद्धता अछि नहीं अछि। हाम्रो नेपाल पार्टी कोनो दलगत आबद्धता नहीं भेला पर ओ दल अहाँ के तस्वीर आ नाम प्रयोग केला से एहि विषय में असहमति रहल नहीं रहल कही का स्पष्टीकरण पूछलक। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेकपा एमाले पार्टी झूठ के खेती को जनता के बेवकूफ बनाव के काज केने आरोप लगौलनि। शनि दिन सुनसरी के घुसकी में आयोजित चुनावी सभा के संबोधन करे तो एहन आरोप लगौलनि। मंत्री कार्की नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के लक्षित करैत जनता के बेवकूफ बनबैत आयल बतौलनि। गठबंधन के दिस सुनसरी 4 के प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के उम्मीदवार रहल कांग्रेसक नेता कार्की ओली ऊपर संविधान प्रदत्त अधिकार कुंठित करबाक काज केने बतौलनि। मंत्री कार्की ओली प्रधानमंत्री भेल लगले चुनाव में जनता से पहिने कयल गेल वाचा पूरा छोड़ कर संविधान से देल गेल अधिकार कुंठित करबाक काज में आगा बढ़ल आरोप लगौलनि। नेकपा एमाले भन्ने पार्टी छ जुन पार्टीले नेपाली जनतालाई सधैँ झुट्टा पुरा नहुने सपना देखाएर समय समयमा नेपाली जनतालाई भुल्याउने गर्दछ। कांग्रेस पार्टी जे बोल्छ त्यो गर्छ। नेकपा एमाले भन्ने पार्टी जे बोल्छ त्यो गर्दैन। मंत्री कार्की कांग्रेस बाजल बात पूरा करे वाला पार्टी रहल कहत अगला निर्वाचन में पहिल पार्टी बनावा आग्रह कलन। ओ एखन गठबंधन के संस्कृति के आगा बढ़ाउने आ ई गठबंधन नेपालक विकास करबाक दावी कलन। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव वर्तमान संसदीय प्रणाली देश के समृद्ध आ विकसित बनावा नहीं सकल स्वीकार कलन। अगला अगहन 4 गते प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा निर्वाचन के लिए चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक करे तो एहन बतौलनि। शनि दिन काठमांडू में चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक करत जनता समाजवादी पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतीय प्रणाली आ 10टा प्रदेश होब पड़ल धारणा आगा घुसकोलक। प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक करत अध्यक्ष यादव वर्तमान संसदीय प्रणाली देश में राजनीतिक स्थिरता देव नहीं सकल आ गणतंत्र के मजबूत बनाव से हो असक्षम रहल बतौलनि। ओ समानुपातिक संसद रहबाक आ संसदीय कार्य व्यवस्थापकीय कार्य में सीमित रहबाक बात लागू होब जरूरी रहल बतौलनि। अध्यक्ष यादव स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय, राजनीतिक हस्तक्षेप आ कार्यकर्ता के नियुक्ति राजनीतिक प्रभाव से मुक्त स्वतंत्र आ सक्षम न्यायालय के व्यवस्था करय लेल वर्तमान संविधान संशोधन केनाई जरूरी रहल बतौलनि। केही विषयहरूमा गम्भीर आपत्ति र विमतिहरू र फरक विचारहरू रहेका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधनको आवाज हामीले पटक पटक उठाइरहेका छौँ। त्यसमा मूलभूत राजनीतिक मुद्दा भनेको अहिलेको यो वेस्टमिन्स्टर मोडेलको यो संसदीय प्रणालीले नेपालमा न राजनीतिक स्थिरता दिन सक्यो, न संघीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्यो, न आर्थिक विकासतर्फ नै मुलुकलाई बढाउन सके। र यो करिब करिब धेरै लामो प्रयोग हाम्रै आफ्नै अनुभवबाट पनि यो प्रणाली। अध्यक्ष यादव देशक निर्वाचन प्रणाली के खिचड़ी के संज्ञा दैत निर्वाचन प्रणाली महग विकृति से भरल बतौलनि। ओ न्यायालय संघ के फेर से संरचना होबऽ पड़त बतौलनि। अध्यक्ष यादव एखुनका 7 प्रदेश के संरचना अव्यवहारिक भेल कहैत 10टा प्रदेश होबऽ पड़ल बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह जनता सरकारी सेवा के उचित व्यवस्थापन होबऽ नहीं सकल उपराग केने बतौलनि। शनि दिन काठमांडू क्षेत्र नंबर 1 में आम मतदाता संघ घर द्वार कार्यक्रम में
मतदाता सब अपना के पाइन आ सरकारी सेवा के जल्दी से जल्दी नीक व्यवस्थापन में जोड़ देबा आग्रह केने बतौलनि। ओ बीतल वर्ष में से एहि वर्ष मतदाता सब निर्वाचन के संदर्भ में नीक प्रतिक्रिया द रहल कहत नागरिक के मांग सब संबोधन कर अपना हरेक समय तैयार रहल बतौलनि। होइन प्रतिक्रिया अब अत्यन्तै मैले चाहिँ विगतको निर्वाचनभन्दा बढी चाहिँ रेस्पोन्स पोजिटिभ रूपमा चाहिँ मैले पाएको छु। किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरूमा पनि जाँदाखेरि को रेस्पोन्स र अहिलेको रेस्पोन्समा चाहिँ मैले चाहिँ धेरै अन्तर र पोजिटिभ रेस्पोन्स मैले चाहिँ पाएको छु। उत्साह सबैको चाहिँ छ र मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सबैको यो चाहिँ प्रब्लम भनेको यहाँको चाहिँ क्षेत्रको यो अब वेस्ट म्यानेजमेन्टको पनि कुरा छ हैन र पानीको चाहिँ एकदमै सबैले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यो मेरोमा चाहिँ कहिले आउँछ भन्ने कुरामा नै अब फोकसिङ भइरहेको छ। र अर्को कुरा सबैको चाहिँ भनाइ के हो भन्दाखेरि यो संघीयता त तपाईँहरूले चाहिँ संविधान त जारी गर्नुभयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, तर संहिता अनुसारको नेता संघ देश में विकास करबाक लेल राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहल कहत संविधानक रक्षा स्थिरता विकास निर्माण कार्य के गति देबाक बतौलनि। धनुषा के मिथिला नगरपालिका के वेलाचापी स्थित सतलोक आश्रम में 3 दिवसीय विशाल भंडारा के आयोजना हो बजा रहा है। कार्तिक 21, 22 आ 23 गते का आयोजना हो बजा रहल ई भंडारा में लाखों प्रसाद ग्रहण हेबाक बताओल गेल। 5 से 9 वर्ष पहले कबीर साहेब विशाल भंडारा का 18 लाख सर्वसाधारण के भोजन खून स्मरण में वही दिन कबीर साहेब के अवतार के रूप में मानल जाए वाला संत रामपाल महाराज के अनुयायी सब ई भंडारा के आयोजना कर जा रहा है। गीतामा भनिएको छ धर्मशास्त्रका भक्ति गर्नेले मात्रै मोक्ष पाउँछ हैन, अरूले पाउँदैन भनेपछि उहाँले धर्मशास्त्र गीता र वेद अनुसार मात्रै भक्ति गराउनुहुन्छ। जसले गर्दा मलाई धेरै ठुलो रोग थियो निको भयो र मलाई धेरै ठुलो टेन्सन थियो सक्यो र हरेक काम उहाँले बनाउनुहुन्छ। स्वच्छ समाज की स्थापना करना, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना और एक स्वच्छ समाज की स्थापना करना है। और ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य से हो रहा है, उनके दया से हो रहा है। ये भंडारा है, ये ऐसे ही कार्यक्रम अनेकों हो रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर। ये 10वां नंबर का स्थान है नेपाल के अंदर। शताब्दियों पहले भंडारा कैल गेल ओहि दिन के संत रामपाल जी महाराज के साथे हुनक अनुयायी सब दिव्य धर्म दिवस के रूप में मनबैत भंडारा के आयोजना करैत आयल अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली सरकार संग देश बनाबऽ कोनो किसिम के मिशन आ विजन नहीं रहल दावी कयलनि अछि। अध्यक्ष ओली स्वार्थ सबके गठजोड़ से बनल वर्तमान सरकार संग देश बनाबऽ कोनो किसिम के मिशन विजन आ गंतव्य नहीं रहल कहत आगामी निर्वाचन बाद एहन सरकार बन्न नहीं देबाक बतौलनि अछि। नेपालको एउटा गुट, पुष्पकमल दाहालको एउटा गुट कठै गरे। देशमा 17,000 मान्छे मारिए, विधवा छन् कति, एकल छन् कति, टुराटुरी छन् कति, बेसहारा आमा बाबुहरू सहाराविहीन अवस्थामा छन् कति, शरीरमा गोली लिएर अङ्गभङ्ग भएर व्हील चेयरमा लौरा टेकेर बैशाखी टेकेर घसारिएर कोही हिँडेका छन्, कोही बिस्तारबाट उठ्न सकेका छैन। उनीहरूले आवधिक रूपमा उपचार गराइरहनु परेको छ, अनेक पिटाइका कारणले, यातनाका कारणले, अरू विभिन्न त्यसका इफेक्ट, त्यसका कारणले। तर सञ्चालन गर्ने नेता, तिनका परिवार, तिनका आफन्त मैले भनिरहनु परेन। त्यस्ताका पछाडि नेपालभित्र मात्रै होइन, जो आफ्नै गाउँ चितवनमा टिक्न नसकेर भागेर गोर्खा जान्छ, अब विदेशमा त्यस्ताका पछाडि लागेर सङ्गठन बनाएर हुन्छ के? प्रवासी नेपाली मंच के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के शनि दिन काठमांडू में उद्घाटन करत ओ देश के बर्बाद होवन नहीं देव से हो आगामी निर्वाचन में नेपाली जनता सरकार के विकल्प खोज रहल बतौलनि अछि।
नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन में अपन पार्टी अकेले बहुमत आनत दावी केलनि अछि। रूपन्देही क्षेत्र 2 के प्रतिनिधि सभा के प्रत्यक्ष तरफ के उम्मीदवार समेत रहल पौडेल आगामी निर्वाचन में एमाले अकेले बहुमत आनत आ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जनता समाजवादी संगे मिलकर सरकार बनेबाक बतौलनि अछि। शनि दिन बुटवल में आयोजित खिलाड़ी प्रशिक्षक आ खेल प्रेमी सबके जमघट में बजैत ओ निर्वाचन बाद बनवला एमाले नेतृत्व के सरकार खेलकूद क्षेत्र के विकास के माध्यम से देश के प्रतिष्ठा के और ऊंचाई में पहुंचेबाक आश्वासन दिलेन। नेतृत्वमा सरकार बनाउने हामी त्यो तयारीमा छौं। नेकपा एमाले एकै बहुमत ल्याउँछ। यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले एकै बहुमत ल्याउँछ, एकैले सरकार बनाउन सक्ने हैसियत आर्जन गर्छ। तर यो निर्वाचनमा हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी पनि सहकार्य गरेका छौं। त्यस कारणले गर्दा यो सहकार्य यो निर्वाचनको बेलामा पनि जारी रहन्छ र निर्वाचनपछि सरकार निर्माण गर्ने बेलामा पनि जारी रहन्छ। उपाध्यक्ष पौडेल निर्वाचन बाद पार्टी अध्यक्ष केपी ओली के नेतृत्व में सरकार बन बात बतबैत ओई के बाद देश के समृद्धि के अभियान तीव्र गति से आगा बढ़त बतौलनि। चिकित्सक के लापरवाही से बीमार के मृत्यु भेल कहैत किछु दिन से काठमांडू मेडिकल कॉलेज KMC विरुद्ध आंदोलन में उतरल मृतक के परिवार आ संघर्ष समिति धरना देलक अछि। काठमांडू महानगरपालिका वार्ड 9 ओम नगर निवासी 48 वर्षक शैलेंद्र विधाधर के बीतल आसीन 30 गते इलाज के क्रम में मृत्यु भेला बाद मृतक के परिवार KMC विरुद्ध आंदोलन में उतरल अछि। मृतक के श्रीमती सुशीला विधाधर संघर्ष समिति के टोली शनि दिन अस्पताल नजदीक नाराबाजी समेत प्रदर्शन केलक अछि। डॉक्टर ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के क्रम में माथा के नसा कटला के कारण बीमार के जान गेल कहत आक्रोशित मृतक के परिवार सब उचित क्षतिपूर्ति आ न्यूरो अस्पताल में लागल इलाज के खर्च के जिम्मेवारी लेल जबाक मांग केलक अछि। क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईको त्यहाँ उसमा न्युरोमा भएको खर्चहरू त्यो सबै हाम्रो स्वीकृतिले त्यहाँ लिएर गएको त होइन त्यो यिनीहरू फेलियर भइसकेपछि त्यहाँ लिएर गयो त्यो जिम्मेवारी हाम्रो हो कि उनीहरूको हो? त्यो मृतक के परिवार काठमांडू मेडिकल कॉलेज की टीम बीमार के सस्ते में ऑपरेशन क देबाक प्रलोभन पाएर लापरवाही क बीमार के मृत्यु भेल बतौलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी माओवादी के महासचिव मोहन वैद्य देश में एखनो जातीय मुक्ति प्राप्त होब नहीं सकल कहते मुक्ति के लिए संघर्ष करा आवश्यक रहल बतौलनि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के संबोधन करे तो देश में रूपांतरण के लिए सामंतवाद साम्राज्यवाद संघर्ष केला पर वर्गीय जातीय महिला दलित मधेसी समुदाय के मुक्ति होब नहीं सकल बतौलनि। ओ जातीय वर्गीय मुक्ति के लिए संघर्ष करा जरूरी रहल बतौलनि। ओ सामंतवाद साम्यवाद प्रतिशतनात्मकवाद विभिन्न शोषण विरुद्ध लगला पर संशोधनवाद के विरुद्ध से हो लड़ आवश्यक रहल बतौलनि। हामीले देशमा रूपान्तरणको लागि सामन्तवादका विरुद्ध साम्राज्यवाद र विस्तारवादका विरुद्ध र बाहुनवादका विरुद्ध पनि वर्गीय जातीय महिला दलित मधेसी सबैको मुक्तिको निम्ति धेरै रगत बगायौँ। थुप्रै योद्धाहरूले शहादत प्राप्त गरे। तर महासचिव वैद्य नेपाल में नया जनवादी क्रांति संपन्न करैत वैज्ञानिक समाजवाद के स्थापना क साम्यवाद के प्राप्ति के लिए दृढ़तापूर्वक आगा बढ़ल जबाक बतौलनि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन लोकतंत्र के नाम में देश में लूट तंत्र रहल बतौलनि। शनि दिन गोरखा में आयोजित राप्रपा के चुनावी सभा के संबोधन करे तो एहन बतौलनि। ओ वाइड बॉडी ललिता निवास सलक स्थानीय तह धरि पहुंचल लोकतंत्र के नाम में भ्रष्टाचार भ रहल बतौलनि। अध्यक्ष लिंगदेन विभिन्न पार्टी भेला से देखावटी कहासुनी मात्र क भ्रष्टाचार कर समय में 100 पार्टी एके जगह ठार भेला से एहन दृश्य रहल बतौलनि। वो नेपाल के राजनीति में विदेशी के आशीर्वाद समर्थन बिना मंत्री प्रधानमंत्री होब के स्थिति नहीं रहल से हो बतौलनि। वो नेपाली नेता सब में विदेशी के आगा आत्मसमर्पण के प्रवृत्ति हावी भेल बतौलनि। 63-64 सालमा वितरण गरेको नागरिकता मैले वितरण गरेको हुँ भनेर भन्छ। त्यसले त्यो नचल्ने नागरिकता किन दियो?
बाबुआमाले नागरिकता पाउने तिनका छोराछोरीले नपाउने खालको नागरिकता किन दियो र अहिले चुनावको मुखमा नागरिकता दिन खोजेको थिए भनेर चोरकुना किन गरिराखेको छ र त्यो कुरा पत्याएर तपाईँ हेर्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबलाई मेरो अनुरोध छ, अब कुनै पनि प्रकारको भुल भलैया र भ्रममा परेर हाम्रो समय खेर फाल्ने छुट हामीलाई छैन। 5 वर्षपछि गरौँला हेरौँला भन्ने छुट र समय छैन। हाम्रो जीवनमा अर्को 5 वर्ष नआउन पनि सक्छ, देशको जीवनमै अर्को 5 वर्ष नआउन सक्छ। आज हेर्नुहोस् त, राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले पनि देशको सरकार कस्तो बनाउने जनताको लागि सहज होस्। अध्यक्ष लिंगदेन मंगसिर 4 गते होबला प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन आम जनता के आकांक्षा पूरा कर आ देश बचाव के मौका रहल दावी केलन। पर्सा के बीरगंज भंसार क्षेत्र में अंदाजी 40 वर्षक व्यक्ति मृत भेटल अछि। बीरगंज महानगर पालिका 16 इनरवा भंसार नजदीक सशस्त्र प्रहरी बल के चेक पॉइंट से पश्चिम दिश सब भेटल प्रहरी जनौलक अछि। सब पोस्टमार्टम के लिए नारायणी अस्पताल में पठेबाक जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरी जानकारी देलनि अछि। सुनसरी के रामधुनी नगर पालिका झुमका बाजार स्थित मिलन पेट्रोल पंप आगा मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक गोटे के घटना स्थल में मृत्यु भेल अछि। बस आ मोटरसाइकिल एक आपस में टकरेला से मोटरसाइकिल में सवार 30 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। दुर्घटना के विस्तृत विवरण प्राप्त होबय बाकी रहल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कर्नाटक के विदर में शनि दिन ट्रक आ ऑटो रिक्शा टकरेला से 7 महिला के मृत्यु भेल अछि, अन्य गोटे घायल भेल अछि। विदर प्रहरी के अनुसार बेमलखेड़ा गांव नजदीक दुर्घटना भेला से 7 महिला के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में घायल भेल सबके विदर अस्पताल पहुंचाओल गेल अछि। बूढ़ा बिहली गांव पालिका के महिला मजदूर काज पूरा क क घर घुरैत काल दुर्घटना भेल अछि। घटना के विषय में बेमलखेड़ा प्रहरी चौकी में निवेदन पड़ल, प्रहरी जानकारी देलक अछि। अब खेल समाचार। कर्णाली प्रदेश ऊपर 44 रन के जीत निकाले विभागीय टोली एपीएफ काठमांडू में जारी प्रधानमंत्री कप पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में शनि दिन भेल खेल में एपीएफ कर्णाली के 44 रन से पराजित केलक अछि। एपीएफ देने 235 रन के लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग केने कर्णाली 48 ओवर 1 बॉल में ऑल आउट होइत 190 रन बनौलक अछि। प्रतियोगिता अंतर्गत शनि दिन मूल पानी मैदान में संपन्न दोसर खेल में मध्य प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश के 92 रन से पराजित केलक अछि। मध्य देने 260 रन के लक्ष्य लुम्बिनी निर्धारित 50 ओवर ऑल आउट होइत 167 रन मात्र बनौलक। प्रतियोगिता में रवि दिन से 2 खेल हैत। मूल पानी क्रिकेट मैदान में गंडकी प्रदेश आ त्रिभुवन आर्मी क्लब, कीर्तिपुर मैदान में प्रदेश 1 आ लुम्बिनी प्रदेश बीच खेल हैत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। निर्वाचन स्वच्छ आ भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराबऽ लेल सहयोग कर सब संग आयोगक आग्रह। मेयर बालेन शाह के निर्वाचन आयोग पुछलक स्पष्टीकरण। सरकार संग देश बनाबऽ कोनो किस्म के मिशन आ विजन नहीं रहल, एमाले के अध्यक्ष केपी ओली दावी। कर्नाटक के बीदर में ट्रक आ ऑटो रिक्शा दुर्घटनाग्रस्त, 7 महिला की मृत्यु। प्रधानमंत्री कप क्रिकेट में मधेशक दोसर जीत, लुम्बिनी 92 रन से पराजित। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।